विनीता, ये राम का देश है ना? वो राम जिनकी सीता को रावण उठा ले गया, उसने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। जो हमारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, रावण ने उनको छुआ तक नहीं, और उनकी सुरक्षा में तमाम महिलाएं ही राक्षसियां उन्होंने अपनी तैनात कर रखी थी। और रावण के राज में भी सीता सुरक्षित रही, लेकिन चूंकि उठा के ले जाना एक गलत काम था, तो सोने की लंका जला के खाक कर दी गई और रावण का पूरा खानदान समाप्त हो गया। कृष्ण के काल में द्रौपदी की केवल साड़ी लेकिन सर यहाँ तो 2 महीने तक बैठते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने का वेट। विनीता, एक मिनट। कृष्ण के काल में आपका चैनल बहुत लोग सुनेंगे, मैं उनकी आत्मा को ललकारना चाहता हूं। कृष्ण के समय में द्रौपदी की केवल साड़ी खींची गई थी, और उसके आगे वो भी बुरा था। उस युग में तमाम लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, और ये भारत महाभारत में तब्दील हो गया और पूरा खानदान समाप्त हो गया। या तो लाशें थी, चिताएं थी, या विधवाएं थी, या अनाथ बच्चे थे, और युधिष्ठिर विलाप कर रहा था बैठा हुआ, मैं किस पर राज करूं। और सरसैया पर लेटा हुआ भीष्म पितामह पता नहीं शर्मिंदा था या नहीं शर्मिंदा था, क्योंकि द्रौपदी तो उस पर हंसी थी। जब वो ज्ञान बांट रहा था तो द्रौपदी ने उससे सवाल पूछा, भीष्म पितामह, उस दिन आप कहाँ थे जो आज ज्ञान बांट रहे हैं, जिस दिन मेरी छाड़ी खींची जा रही थी? और उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं एक मुट्ठी दाने का मैं कर्जदार था। तो वो कोई जवाब नहीं था, लेकिन शर्मिंदा थे भीष्म पितामह। उस राम के देश में, उस कृष्ण के देश में, और उन लोगों के राज में जो राम और कृष्ण के राम पर राजनीति में आए, इनको कोई टके भाव नहीं पूछता। गांधी की हत्या के बाद दौड़ा दौड़ा के पीटे गए होते। अगर लोग ये कहते हैं ना कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये होता, अगर वो होते तो तुम होते ही नहीं। वो जवाहरलाल नेहरू जैसा बड़े दिल का आदमी था, उसने कहा तुमने बड़ी गद्दारी की देश के साथ आजादी की लड़ाई में, लेकिन चलो आओ अब मिलकर देश बनाते हैं, और तुमको माफ कर दिया था। उसको कहां पता था कि तुम उसका चरित्र हनन करोगे। उस राम और कृष्ण के देश में राम और कृष्ण के गांव पर घटिया राजनीति करने वाले लोगों की 2 टायर जो उनकी सरकार है, उसमें इतनी घटिया हरकत, और प्रधानमंत्री की शर्मिंदगी, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। कर दे मेरे खिलाफ मुकदमा, मुंह भी खुला 30 सेकंड के लिए, तो साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान घसीट सर वो इतने दिनों के बाद। सवाल तो ये है, आज राज्यपाल ने बता दिया कि मैंने सारी रिपोर्ट। मतलब एक सवाल और है सर इसमें, क्या सोशल मीडिया प्रधानमंत्री को बताएगा देश में क्या हो रहा है? विनीता, राज्यपाल ने बता दिया है कि मैंने सब बता दिया। अगर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, आपके होम मिनिस्ट्री है, सारे मंत्रालय है, सारे डिपार्टमेंट है। एक एक पल की जानकारी प्रधानमंत्री को दुनिया में रहती है। उसका चलता फिरता ऑफिस पूरी दुनिया में चलता है। और उसके बाद मुंह सिल के इसलिए बैठे रहे, एक समाज का वोट ले सको तुम, और शर्मिंदा नहीं होते तुम कि ये कह रहे हो कि वहां भी बलात्कार हुआ इसलिए यहां भी हो गया। अरे कहीं भी बलात्कार हुआ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते हैं। बलात्कार कहीं भी हो शर्मिंदगी का काम है। लेकिन मणिपुर में सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ है, मणिपुर में मानवता की हत्या हुई है, मणिपुर में संविधान की हत्या हुई है, मणिपुर में भारत की आत्मा की हत्या हुई है, मणिपुर में पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के मान सम्मान, इज्जत और मर्यादा की हत्या हुई है। और देश की राष्ट्रपति जो खुद आदिवासी है, आज मैं देख रहा था, पुराना मुझे फेसबुक पर अपना मिल गया जिस दिन राष्ट्रपति बनी थी। मैंने उस दिन लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूं अब किसी आदिवासी पे कोई जुल्म होगा तो आप जरूर बोलेंगी। मैंने उसको अक्सर से शेयर किया है। एक राष्ट्रपति के रहते हुए फिर किस लिए दलित राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति, किस लिए? और उनका मुंह तक नहीं खुल सका। अरे लात मार दो राष्ट्रपति के पद के लिए, अगर आपके अंदर मां जिंदा है तो, आपके अंदर औरत जिंदा है तो लात मार दो। और लात नहीं मारती तो फिर राष्ट्रपति की कुर्सी शर्मिंदा होगी। जिस पर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे थे, इस पर राधा कृष्णन जी बैठे थे, इस पर वो तमाम बड़े लोग बैठे थे, वो राष्ट्रपति की कुर्सी शर्मिंदा होगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।